हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सैम्पल पेपर। तो बच्चों, जैसे हमने जो है सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। रीडिंग सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, राइटिंग सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और कुछ पोम्स भी हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम देखेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। कि एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, और जो आपको बेस्ट आते हैं वही आप पहले जो है अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को। तो अभी हम देखेंगे अनसीन पैसेज। इससे पहले हमने जो है इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि हाउ टू अटेम्प्ट द अनसीन पैसेज। तो या तो आप क्या करें कि एक थॉरो रीडिंग लें, और या आप क्या करें कि पहले आप क्वेश्चंस देखें विच आर गिवन इन द एंड ऑफ द पैसेज, और उसको अपने माइंड में रखें और फिर रीड करें। या आप एक थॉरो रीडिंग लें और उसके बाद जो है क्वेश्चंस को देखें। तो दोनों में से कोई सा भी जो है रूल को फॉलो कर सकते हैं आप। तो डिफरेंट जो है हमने पॉइंट्स देखे थे कि किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। तो लेट्स सी द पैसेज, अनसीन पैसेज गिवन इन द पेपर। क्लियर। तो ये पेपर में जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे या तो आप थॉरो रीडिंग करें, क्योंकि अभी हमारे पास जो है बहुत शॉर्ट टाइम है। तो हम इसको देखते हैं कि लेट्स सी द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ दिस पैसेज। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, even accolades and honors did not change the simple man, the partial was why। अब यहाँ पे जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर किस तरह से आपको देना है। लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं जो कि विच आर गिवन इन द पैरा नंबर 1। क्लियर। तो पैसेज जो है पैरा 1 में आंसर दिया है कि इवन एक्युलेट्स एंड ऑनर्स डिड नॉट चेंज द सिंपल मैन, दैट पार्शियल वाज व्हाई। तो आपको कैसे आंसर देना है, इसका आंसर देना है बिकॉज ही कंटिन्यूड टू लिव इन हिज चाइल्डहुड, ही रिमेन्ड अ सिंपल हार्टेड पर्सन। और वो जो है सिंपल हार्टेड, ये 2 नंबर का है बच्चों, रिमेन सिंपल एट हार्ट। क्लियर। तो इसी तरह से आपको जो है यहाँ पे आंसर इसी में से चूज करने हैं। बॉयहुड डेज, इमेजरी ऑफ हिज बॉयहुड डेज, फैमिलियर सीन ऑफ हिज बर्थ प्लेस एंड द लॉन्गिंग। और उनका डिजायर क्या था, टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट। कि जब भी वो पेंटिंग करते थे तो उनको क्या लगता था कि एक डिजायर था टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या है, आपको यहाँ पे 2 मैंने सॉल्यूशन दिए हैं आपको, और इन्हीं को आपको यहाँ पे कॉपी करना है। बिकॉज ही कंटिन्यू टू लिव इन हिज चाइल्डहुड, और he remained a simple hearted person। Clear। when he used to paint and always wished to be a painter। और जब भी वो पेंट करने की सोचते हैं या यूज टू पेंट करते हैं, एंड ऑलवेज विश टू बी अ ग्रेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पाशा व्यू दोज हु सफर्ड फ्रॉम डिजीज। अब इसमें आंसर कैसे देना है आपको बच्चों, सिंपल सा है कि यहाँ पे डेटा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यूड, पाशा व्यूड those who suffered from diseases because he believed, या पाशा believed that the sufferer was। तो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, इसी को आप लिख सकते हैं because he या पाशा believed that the sufferer was something more than just a case to be dealt with and cured। Clear। थर्ड क्वेश्चन क्या है, how did पाशा engage himself in the estate। तो आपको क्या है, कैसे किस तरह से आंसर देना है। पाशा engage himself in the estate because he retired to the estate at Villeneuve as town। ये भी जो है उसमें दिया हुआ है, आपको वहीं से लिखना है। conducted study on rabies, practice the gospel virtues। तो ये ऑप्शन सब मैंने यहाँ पे दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, वैल्यू पॉइंट्स, उनको आप जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड ही ऑलवेज गिव टू हिज पीपल्स। क्या एडवाइस वो जो है अपने लोगों को देते थे। तो ही एडवाइज्ड, he always gave advice to his pupil। तो कौन सी एडवाइस देते हैं, तो यहाँ पे लिखना है he would tell his pupil never to stop working। कि हमें जो है कभी भी काम रुकना नहीं चाहिए। would tell his pupil never to stop working and working according to him was the most important of life principles। Clear। Next है, how did France, the country of his birth, honor this great scientist। तो ये सारी चीजें जो हैं बच्चों यहाँ पे दी हैं, तो यहीं से आपको कॉपी करना है। He wished without
of mystery to receive his aid during his last period. अब हमने अभी क्वेश्चन लिखा था कि he retired to the estate at Villeneuve Eton. Next है कि how did France, the country his birth, honor this great scientist? The French people voted him as the greatest man that France had ever produced. This was the greatest tribute that could have been paid to Louis Pasteur. क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है आंसर्स उसमें से ढूंढ के लिखने हैं और दो दो नंबर के जो है ईच क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स. नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड. अब यहाँ पे आपको वर्ड्स ढूंढने हैं. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज. तो फर्स्ट वन इज हियर टू गिव अप. अब ये है पैरा नंबर 1 में. पीपल बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, पैरा 3. Vote by the people of the country to decide a matter of national importance, पैरा नंबर 6. अब देखते हैं हम पैरा नंबर 1 में क्या है. टू गिव अप. टू गिव अप मीन्स, तो यहाँ पे है देखो बच्चों, दो आफ्टर हिज 16 ईयर ही अबैंडेंड. तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वर्ड हमें मिल गया है अबैंडेंड, whose meaning is to give, right? अबैंडेंड. अब हमें देखना है पैरा नंबर 3 में पीपल बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड. अब लेट्स सी विच वर्ड. कंटेम्परेट, कंटेम्परेरीज. क्लियर? प्लेबिसाइट, वोट बाय द पीपल. ये देखते हैं पैरा 6 में प्लेबिसाइट, और यहाँ पे है दैट वर्ड इज कंटेम्परेरीज. कंटेम्पोरेरी. क्लियर? तो इस तरह से हमने वर्ड जो है उसी पैरे को आपको लेना है जिस पैरे में उन्होंने दिया है, पैरा नंबर 3. तो इससे टाइम वेस्ट नहीं होता, उसी पैरे को आपको पढ़ना है और उसी से फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम दैट पैरा. अब जो है सेकंड पैरा क्या है बच्चों, हमें रीड द पैसेज गिवन बिलो. तो यहाँ पे क्या है, रेसिडेंसी. लेट्स सी द क्वेश्चन. फर्स्टली हम क्या देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस देते हैं कि क्या क्वेश्चन है. ऑन द बेसिस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स. अब यहाँ पे क्या है, नोट मेकिंग करनी है. क्या करना है, नोट मेकिंग करनी है. और ये वाला हमने जो है सेपरेटली एक टॉपिक हमने पढ़ा था नोट मेकिंग की, किस तरह से आपको नोट्स को बनाना है. क्योंकि कई बार होता है ना, एग्जाम में को जाना है तो नोट्स जो है इट इज वेरी इजी टू कैरी, और आप शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे से. बट अगर आप पूरे जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है, नोट मेकिंग, हाउ टू मेक द नोट्स. क्लियर? तो फर्स्ट क्या है आपका कि नोट्स बनाने आपने. तो लेट्स सी. तो यहाँ पे क्या है, भीरू राउत की गली वेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. तो सबको पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन है. ही वॉज बॉर्न ऑन March 21, 1916, were in shock. His cousin, 94-year-old Muhammad Idris Khan, had tears in his eyes. तो यहाँ पे क्या है, रेसिडेंट्स ऑफ द भीरू राउत की गली. तो यहाँ के जितने भी लोग थे, वेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज बॉर्न, वाज इन शॉक. अब क्यों शॉक थे? हिज कजन जो 94 ईयर के थे, ओल्ड मोहम्मद इदरिस थे खान, उनकी आंखों में आंसू था. और जो शुभन खान थे, द केयर टेकर थे, बिस्मिल्लाह लैंड रिकॉल्ड, उसको बुलाया गया. वेन एवर इन डोमेरो ही वुड गिव, जहाँ पे जो है ₹2 टू द बॉयज एंड ₹5 टू द गर्ल्स ऑफ द लोकेलिटी. तो वहाँ के जो है क्यों उनको रिकॉल किया था, ही वॉज वेरी कीन टू प्ले शेनाई अगेन. तो ओवरऑल क्या है ये, दिस पैसेज रिवॉल्व्स अराउंड बिस्मिल्लाह खां. तो हम पहला वाला देखेंगे कि हेडिंग हमें क्या देखनी है कि प्रीमाइसेस में जो है क्या हुआ था, लोग क्यों दुखी थे. तो शॉक एट द डिमाइस, इसीलिए जो है क्यों शॉक थे, शॉक एट द डिमाइस. कजन के आंख में क्या था, टीयर्स थे. केयर टेकर को क्या करा था, उन्होंने रिकॉर्ड करा था. थर्ड पॉइंट क्या है, गिविंग ₹2 टू द बॉयज. और थर्ड पॉइंट क्या था, ₹5 टू द गर्ल्स. तो ये सारे पॉइंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे इन द फर्स्ट स्ट्रेंजा. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि डिमाइस, शॉक इन डिमाइस, कि जितने लोग थे वहां पे क्या थे, वो शॉक थे. उसके नीचे हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे
कि उसका जो कजन था मोहम्मद इदरीश खान, पूरा नहीं लिखेंगे, खाली कजन लिख के क्या लिखेंगे हम, टीयर्स इन हिज आईज। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, द केयर टेकर रिकॉल्ड, क्योंकि पूरा पूरा लिखेंगे तो फिर नोट मेकिंग नहीं बनेंगे आपके। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, राइट। दिस इज योर थर्ड पॉइंट एंड दिस इज योर फोर्थ पॉइंट कि ₹2 टू द बॉयज एंड ₹5 टू द गर्ल्स। तो दिस इज योर फर्स्ट हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम नोट मेकिंग करते हैं तो पहले क्या होता है, एक हेडिंग होती है और उसके नीचे जो है सब हेडिंग्स होती हैं। तो कैसे करेंगे, 1 तो 1.1 1.2 1.3 1.4 लाइक वाइज, क्लियर। अब दूसरा पैरा क्या है, उनका अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया है, बिस्मिल्लाह खान। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, हिज अर्ली लाइफ। अब देखते हैं कि उनके अर्ली लाइफ में कौन कौन से पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं। कि वो ही वॉज वेरी कीन टू प्ले शेनाई अगेन इन द लोकल Bhiraji's temple where he had started playing Shehnai with his father Bache Khan at the age of 6. His original name क्या था उनका, Qamaruddin, and became Bismillah only after he became famous as a Shehnai player in Varanasi. तो पहले उनका नाम क्या था, उनका कमरुद्दीन, राइट। और कब उनका बिस्मिल्लाह खान पड़ा था, जब वो फेमस हो गए थे शिनाई प्लेयर इन वाराणसी। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, उनका अर्ली चाइल्डहुड। तो ही इज अर्ली लाइफ, ओरिजिनल नेम क्या है, कुमरुद्दीन। अब हमने पढ़ा था, जब हमने नोट मेकिंग का जो है टॉपिक लिया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, एब्रिविएशंस यूज करते हैं या शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, ओरिजिनल नेम क्या है, कुमरुद्दीन, प्ले शेनाई विद फादर, रिकॉग्नाइज एज बिस्मिल्लाह एट वाराणसी, क्लियर। तो ये वाले पॉइंट्स जो है हमने मार्क करे थे बच्चों। ओरिजिनल नेम वाज कुमरुद्दीन, स्टार्टेड प्लेइंग शेनाई विद हिज फादर, क्लियर। और फेमस कब हुए थे शेनाई प्लेयर इन वाराणसी। तो टेम्पल में जो है प्ले शेनाई एट टेम्पल, तो सबसे पहले कहाँ पे उन्होंने बजाई थी, टेम्पल में। प्ले शेनाई स्टार्टेड ही वहीं पे करी थी, स्टार्टेड टू प्ले शेनाई एट टेम्पल विथ हिज फादर, क्लियर। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है तो आप सिंपल लिखेंगे प्ले शेनाई एट टेम्पल विथ फादर, रिकॉग्नाइज एज बिस्मिल्लाह एट वाराणसी। तो पहला नाम पहले क्या था, उनका नाम कुमरुद्दीन था, और शेनाई कहाँ स्टार्ट करी थी उन्होंने, टेम्पल में विद हिज फादर। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइज एज बिस्मिल्लाह एट वाराणसी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, 2.1 2.2 और 2.3। तो मेन हेडिंग क्या है आपकी और सब हेडिंग ये है, हिज अर्ली लाइफ। 2.1 क्या है, 2.2 2.3। तो इस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, म्यूजिक एज फैमिलीज हेरिटेज। तो फादर जो है सबसे पहले कहा है, डुमराव जो है हमने फर्स्ट पैरा में देखा था कि फादर कोर्ट के जो है पोएट थे एट डुमराव, और क्या बजाते थे, प्लेट शहनाई फ्रॉम एज 6 साल के थे तब से जो है वो शहनाई बजा रहे हैं। एट 31 प्लेट शहनाई रेड फोर्ट 1947। तो हमारी हेडिंग क्या है, उसी के हेडिंग के अकॉर्डिंग जो है आपको जो भी फ्रेजेस लिखने हैं, म्यूजिक एज फैमिली हेरिटेज। तो सबसे पहले कहाँ बजाई थी उन्होंने, कितनी उम्र में बजाई थी, एट द एज ऑफ 6। डुमराव स्टेट में क्या थे वो, महाराजा ऑफ द असवाइल केशव प्रसाद सिंह, ऑफिशियल सेनाई प्लेयर ऑफ केशव प्रसाद सिंह द महाराजा ऑफ द असवाइल, ठीक है, जो उनके फादर थे बचई खान, already became a master of the Shehnai on the day India gained freedom. Bismillah Khan, then a sprightly 31-year-old, had the rare honor of playing from Red Fort. But Bismillah Khan won't just be remembered for elevating the Shehnai from an instrument heard only in weddings and Naubat Khans to one that was remembered for elevating। तो यहाँ पे से आपको पढ़ना है और इसी की जो है हेडिंग्स बनानी है। तो 31 ईयर की उन्होंने क्या करी थी, रेड फोर्ट में 1947, जब हमारा देश जो है फ्रीडम मिली थी। फादर कोर्ट पोएट एट डुमराव, प्लेड शेनाई फ्रॉम द एज ऑफ 6। नेक्स्ट पॉइंट है डेली रूटीन इन वाराणसी। अब डेली रूटीन क्या था उनका वाराणसी में,
प्रैक्टिसिंग क्या करते थे, प्रैक्टिसिंग क्या थे, वो प्रैक्टिकली क्या थे, वो एक मुस्लिम फैमिली को जो है बिलोंग करते थे। अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ही वुड टेक अ डेली डिप इन द गंगा, गंगा रिवर में वो डिप करते थे, डेली रूटीन है इनका। आफ्टर ए बाउट ऑफ कुश्ती इन बेनई भागा अखाड़ा, एवरी मॉर्निंग बिस्मिल्लाह खान वुड डू रियाज एट द, कहाँ पे करते थे वो, बालाजी टेम्पल में। A few hours before he passed away early on one day, the Shehnai wizard hummed a thumri. जब उन्होंने जो है इस दुनिया को छोड़ा था तो उससे पहले उनका एक वर्ड था थमरी, टू शो दैट ही वॉज फीलिंग बेटर। दिस वॉज फिजिकल, सॉरी, दिस वॉज टिपिकल ऑफ ए मैन फॉर होम लाइफ रिवॉल्व अराउंड म्यूजिक। Throughout the life he abided by the principle that all religions are one. पूरी लाइफ में उन्होंने एक ही बात बोली कि जितने रिलीजन्स है क्या हैं, सब एक हैं। What marked Bismillah Khan was his simplicity and disregard. Disregard. तो नेक्स्ट है डेली रूटीन क्या था, जैसे अभी हमने देखा वहां पे 4th पॉइंट है, डेली रूटीन क्या था, टेकिंग डीप इन गंगा, रियाज एट बालाजी मंदिर, बिफोर हिज लास्ट ब्रेथ हमड थमरी, ये भी अभी हमने मार्क करा था थमरी। यूज साइकिल रिक्शा टू ट्रैवल, कभी भी जो है वो इतना वो नहीं करते थे, साइकिल और रिक्शा यूज करते थे टू ट्रैवल। क्लियर। ब्रेड विनर फॉर 60 जो है मैम 60 फैमिली मेंबर्स, FML क्या है फैमिली, एम क्या है मेंबर्स, तो ब्रेड विनर फॉर 60 फैमिली मेंबर्स। बिस्मिल्लाह बियॉन्ड रीजन रिलीजन, मेन प्रिंसिपल्स क्या थे उनके, जैसे अभी हमने पढ़ा ऑल रिलीजन्स आर वन, लाइफ टेस्टिमोनी ऑफ प्लूरलिटी। यहाँ प्रैक्टिस के लिए यूज करे है बच्चों, प्रैक्टिस से मुस्लिम। तो बिस्मिल्लाह खां बियॉन्ड रिलीजन क्या है, उनका मेन प्रिंसिपल था कि सारे रिलीजन क्या हमारे वन। तो ये सारे नोट्स हमने कहाँ से बने, फ्रॉम द पास्ट। तो आपको पूरा पूरा पैसेज नहीं लिखना, पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, उसमें से पॉइंट्स उठा के आपको लिखने, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेजेस। क्लियर। तो सारे बच्चे इसी तरह से करेंगे और पॉइंट्स डालेंगे, 1 तो 1.1, 1.2, 2.1, 2.1, अगर उसी की भी सब हेडिंग्स हैं तो 1.1 इस तरह से आपको लिखना है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। क्लियर। तो की टू एब्रीविएशंस यूज, अब यहाँ पे जो एब्रीविएशंस यूज हुए हैं बच्चों, कौन कौन से यूज हैं, TEMP मीन्स टेम्पल, VNS हमने यूज करा है वाराणसी के लिए, PRACT प्रैक्टिसिंग, PLD प्लेट, RS रुपीज, FML फैमिली, MEM मेंबर्स के लिए। तो एब्रीविएशन जब भी कोई नोट मेकिंग करें तो यहाँ की तो एब्रीविएशन जरूर लिखें, क्योंकि सो दैट इट इज इजी टू क्लियर द शॉर्ट फॉर्म जो है आपके क्लियर हो जाए। क्लियर। तो जब भी कोई नोट मेकिंग आएगी, क्योंकि एग्जाम में आएंगी बच्चों, तो 10 नंबर का आएगा आई थिंक, तो आपको किस तरह से एब्रीविएशंस भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और नोट्स कैसे बनाने, एक एक पैरा लेके उसके जो है पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर उसकी सब हेडिंग लिखेंगे, जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे बताया और ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। क्लियर। तो दिस इस तरह से आपके 2 पैसेज आएंगे, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, एक की जो है क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दैट पैसेज, और सेकंड जो आपका अनसीन पैसेज होगा उसमें आपको नोट मेकिंग करनी है और किस तरह से करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है नोट मेकिंग करना है, और सेकंड क्या है, समरी लिखनी पड़ेगी एंड गिव द सुटेबल टाइटल टू दैट समरी। सेकंड क्या है, आपको समरी लिखनी है पूरे पैसेज की, मेक अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स यूजिंग द नोट्स मेड एंड ऑल सजेस्टेड सुटेबल टाइटल। तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने जब समरी बनाई थी किसी भी पैसेज की, तो हमने क्या करा था कि जो हमने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को जो है हमने इलाबोरेट करा था और उन्हीं के सेंटेंसेस बना के हमने समरी में ऐड कर दिया था, क्योंकि हमने वहाँ शॉर्ट में अपने नोट्स लिखे थे, उन्हीं को यू कैन यूज इन द समरी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों समरी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान born and brought up at Dumbarao, got the taste of music at a very early stage of life. He started accompanying his honor, who was an official musician at the state of Dumbarao. He got an honor to play his thumri
tune at Red Fort on the occasion of independence. जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ठुमरी गाई थी, कहाँ पे? रेड फोर्ट में. He believed that all religions are one. He led a life of simplicity. Music was his soul, and even on his deathbed, he played his last thumri in the hospital at Varanasi. तो उनकी डेथ कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी. और लास्ट जो उन्होंने प्ले करा था दैट इज थुमरी इन द हॉस्पिटल एट वाराणसी. क्लियर? तो दिस इज द समरी. इसकी समरी है ये जो हमने पैसेज अभी पढ़ा. अब इसको एक टाइटल देना है, ट्रिब्यूट टू बिस्मिल्लाह खां. सुटेबल टाइटल जो हम पहले दे चुके हैं. क्या है इसका सुटेबल टाइटल? तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पूछा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसका सुटेबल टाइटल ऑफ द समरी क्या होगा? ट्रिब्यूट टू बिस्मिल्लाह खां. इसका भी आपको नंबर मिलेंगे. तो किस तरह से आपको टाइटल देना है, और भी अगर आपको लगता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं. क्लियर? तो इस तरह से आपको पैसे जो हैं एग्जाम में जो है अटेम्प्ट करने हैं. टाइम वेस्ट नहीं करना है और जल्दी जल्दी जो है आप उसको रीड करते हैं और पॉइंट्स को उनको फ्रेम करते रहे कि 1.1 1.2 इस तरह से. तो आपको जो है डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स. क्लियर? सेक्शन बी. अब सेक्शन बी क्या है आपका? एडवांस राइटिंग स्किल. 35 मार्क्स का है बच्चों. तो इसमें जो है आपको सोच समझ के, जिस तरह से हमने बताया कि नोटिस बनाना है या एडवर्टाइजमेंट कोई बनाना है या लेटर राइटिंग करनी है या आर्टिकल्स लिखने हैं, तो आपको उसका फॉर्मेट को जो है अपने माइंड में रखना है कि फॉर्मेट क्या था. क्योंकि कोई भी अगर आप नोटिस लिखेंगे या एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपको क्या है, अगर आपका फॉर्मेट सही होगा तो आपको डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स. क्लियर? तो फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखें. तो एडवांस राइटिंग स्किल्स जो है 35 मार्क्स का है. एक इंटरनेशनल स्कूल इज लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट. तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन करा हुआ भी है और आई होप आपको क्लियर भी होगा कि जब हमने करा था रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल, राइट एन एडवर्टाइजमेंट on behalf of the administrative officer in the classified column of the local newspaper giving necessary details. Draft the advertisement in not more than 50 words. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है. आपके स्कूल को किसकी जरूरत है? रिसेप्शनिस्ट की है. तो पहले तो आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये कौन सा क्लासिफाइड का एडवर्टाइजमेंट है. वैकेंट, सिचुएशन, वैकेंट. तो पहली हेडिंग तो आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि सिचुएशन वैकेंट है, क्योंकि आपके स्कूल में क्या है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है. अब रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए उसमें, इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए आपके, उसमें आप सेक्स भी बता सकते हैं, मेल की जरूरत है या फीमेल की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये सब आपको कंटेंट में मेंशन करना है. क्लियर? तो एडवर्टाइजमेंट करते समय सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सिचुएशन, वैकेंट. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, दो क्वेश्चन हैं, दोनों में इंटरनल चॉइस है. अगर आपको ये आता है तो आप ये करें, बेस्ट जो आता है वही आप अटेम्प्ट करें. ये नहीं देखें अरे मेरे को ये भी आता है, क्योंकि अभी हमने थोड़े दिन पहले ही जो है इनफॉर्मल इन्विटेशंस भी करे थे. कंफ्यूज ना करें. जिसमें आपको लगता है कि हमें ज्यादा नंबर मिल सकते हैं वही क्वेश्चन आप उसको अटेम्प्ट करें. इसके मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, लेट्स सी. पहला है आपका कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, कि क्या ऑब्जेक्टिव है किसी, अगर हम कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं तो हम क्यों देते हैं. टू ड्राफ्ट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स. अब उसमें हम क्या करते हैं, सारी डिटेल्स को देते हैं. 5 नंबर का आपका आएगा. तो पहला क्या है आपका, टाइटल देंगे आप सिचुएशन वैकेंट. और जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो या नोटिस हो तो किसमें होना चाहिए, बॉक्स के अंदर होना चाहिए. तो पहली हेडिंग तो आपकी यही आ जाएगी, सिचुएशन वैकेंट. तो एक नंबर तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा कि सिचुएशन वैकेंट है और हमें एडवर्टाइजमेंट बनाना है. तो एक नंबर आपको डेफिनेटली विल गेट. क्लियर? उसके बाद आपको कंटेंट लिखना है, उसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है, स्पोकन इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 ईयर्स या जितनी भी आपको देनी है, स्पोकन इंग्लिश एज,
प्रेजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, whom to apply, किसको अप्लाई करना है, एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो कोई भी हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस देते हैं और अपना क्या देते हैं हम, मोबाइल नंबर भी अगर आपको देना है, और किस तरह से द वे टू अप्लाई, कौन सा तरीका है, क्या प्रोसेस है उसका, और किसको अप्लाई करना है, ये भी आपको उसमें मेंशन करना है। और लास्ट डेट आपको इसमें मेंशन करनी है कि मिनिमम विद इन 10 डेज और विद इन वीक आपको जो है एप्लीकेशन सेंड करनी है। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है, और ये जरूरी, ये एक नंबर का होता है कि किस डेट को और आपको किस तरह से उसको जमा करना है। कंटेंट के 3 मार्क्स होते हैं, तो ये ऑलरेडी हम जो है कर चुके हैं, तो आप उसको देख के जो है इसको घर में प्रैक्टिस करें, और नहीं समझ में आया है तो यू कैन आस्क टू मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सेकेंड है इसका सुमन और सुरेश। तो यहाँ पे जो है आपको इंटरनल क्या है, इंटरनल चॉइस दी गई है। जैसे मैंने पहले बोला, बेस्ट ऑफ बेस्ट, जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करें। दूसरा है इन्विटेशन। तो टुमारो वी विल डिस्कस और वी विल कंटिन्यू द सेम। और आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप 1-2 पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने हैं हमें क्वेश्चन। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस